जय श्री राम। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ययना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने बूझी विपत की ताहि। हनुमान जी के द्वारा सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति अर्थात मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन होई। केति के बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीत आन भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप सत को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊँ का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार अर्थात बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता है। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक यति गाता। हे पुत्र सुनो, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। भगवान कह रहे हैं कि सीता जी की जो खबर लाई है मेरे ऊपर ऋण हो गया, इससे मैं उऋण नहीं हो सकता, मतलब ये कर्ज है, इस कर्ज से मैं मुक्त नहीं हो सकता हूँ। हनुमान जी, आपने मेरे ऊपर कर्ज लाद दिया है। सुनि प्रभु वचन बिलोकि मुख गात, हरसि हनुमंत चरण पर्यो प्रेम आकुल। त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर बोले, हे भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसा कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठब नया भावा। प्रभु कर पंकज कवि के शीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर लागे, कहन कथा यति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहू कपि कर रावण पालित लंका, के ही विधि दह्यो दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान जी बताओ, तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित होकर वचन बोले। क्या बोले? शाखा मृग कह बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण बधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारा, अशोक वन को उजाड़ डाला, भगवान ये आपका ही तो प्रताप है। सो तब सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे भगवान, ये तो आपका ही प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मेरा कोई प्रताप नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तव प्रभाव बड़वा न लही, जाई सकई खलु तूल। हनुमान कहते हैं, हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, वो भी बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देव कृपा करी अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एव मस्तु तब कहो भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति अर्थात कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एव मस्तु अर्थात ऐसा ही हो कह दिया। उमा राम सुभाव जय जाना, ताही भजनु तजी भाव नयाना। या संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर
दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी और सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु बचन कहाई कृपि बिंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति बुलावा, कहा चलय कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आयसु दीजे। कौतुक देखि सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुरहर्षि। अब विलंब किस कारण से किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण की अर्थात रावण की वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसा करके और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले गए। कपिपति बेग बुलाए, आए जूथ अपजूथ। नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूत। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर और भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। जय श्री राम।